जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ आसिफ प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आशीष पांडे। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन हम लोग टॉपिक इन न्यूज के नाम से एक सेशन लेकर आते हैं जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की न्यूज को कवर करते हैं। आज की न्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करने वाले हैं यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही गई एक बहुत बड़ी बात पर डिस्कस करेंगे। जी हाँ, इनके द्वारा इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया गया है, उसके बारे में डीपली हम डिस्कस करेंगे। और जो मैंने कल के वीडियो में आप लोगों से बोला था कि जिस तरीके से यूएसए हर कंट्री के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये चीजें इन पर बैकफायर करेंगी और वो ज्यादा दिन नहीं लगा, आज से ही होना शुरू हो गया है। वीडियो में आगे हम लोग ये भी समझेंगे कि किस तरीके से इन्हें कनाडा और मेक्सिको के ऊपर से टैरिफ कुछ कम करना पड़ा है। सारी चीजों पर डीपली फोकस करेंगे। इंडिया ने इसमें अपना क्या स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेडलाइन देखते हैं, ट्रंप सेज ही एक्सपोज्ड इंडिया। इनके द्वारा कहा जा रहा है इन्होंने इंडिया को एक्सपोज कर दिया है। इंडिया एक्सेप्टेड माय डिमांड। मैंने भारत से टैरिफ को लेकर जो डिमांड की थी वो नई दिल्ली ने हमसे स्वीकार कर लिया है और हम इसमें जीत गए। ऐसी चीजें कही जा रही हैं। आइए कुछ न्यूज आर्टिकल देखते हैं। द इकोनॉमिक टाइम का हम यहाँ पर यदि देखें तो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम इंडिया हैज अग्रीड टू स्लैश इट्स टैरिफ आफ्टर बीइंग एक्सपोज्ड। मतलब कुछ भी इंडिया के द्वारा अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा गया। आगे मैं बताऊंगा इंडिया ने कैसे इन्हें जवाब दिया। इंडिया अब झुकने वाला नहीं है, लेकिन बिना किसी पर्पज के, बिना किसी से कोई डिस्कस किए डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप का मीडिया में आकर इंडिया को लेकर यह कह देना डायरेक्ट कि हमारी डिमांड को इंडिया मान चुका है और जो हम टैरिफ लगाने वाले थे उस पर एग्री हो गया है। ट्रंप सेज इंडिया अग्रीड टू कट टैरिफ वे डाउन। देखिए, मैं सारी चीजों पर फोकस करूंगा, पहले इसको समझिए। इंडिया अग्रीड टू कट डाउन टैरिफ बिकॉज समबडी फाइनली एक्सपोज्ड देम। इनका कहना है कि इंडिया हमारे ऊपर जो 100% का टैरिफ लगाता है उसे डाउन करने की बात करने लग गया है। क्यों? क्योंकि किसी ने इनको एक्सपोज कर दिया। और समबडी का मतलब इन्होंने ये क्रेडिट खुद को दिया है कि हमने एक्सपोज कर दिया। ये कौन कह रहा है? यूएसए के प्रेसिडेंट। समझिएगा थोड़ा। देखिए होता क्या है, ये यूएसए ये इंडिया एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। हम कुछ गुड्स इनके पास भेजते हैं, ये अपने हमारे पास भेजते हैं। तो जो ये हमारे पास भेजते हैं उस पर हम लगाते हैं 100% का टैरिफ और जो हम इनके पास भेजते हैं ये हमारे ऊपर लगाते थे 6% का टैरिफ। तो ऐसा कहा गया यूएसए के द्वारा कि इंडिया से हमने डिमांड की थी कि आप इस 100% के टैरिफ को कम करिए, हमारे गुड्स पर कम टैरिफ लगाइए, अन्यथा हम आप पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करूं तो जैसे को तैसा, जैसे आप मेरे लिए वैसे मैं आपके लिए। यदि आपने हमारे ऊपर 100% का टैरिफ लगाया है तो हम भी आपके प्रोडक्ट पे 100% का टैरिफ लगा देंगे। इस तरीके की बात चल रही थी, लेकिन इनके द्वारा कहा गया कि हमने एक्सपोज कर दिया है और इंडिया हमारी डिमांड मान गया है और इंडिया ने टैरिफ कम करने की बात कर दी है। और जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से आया उस इंटरव्यू में ये आया, इन्होंने कहा यू कैंट सेल एनीथिंग इन इंडिया। ये पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि आप भारत में कुछ भी बेच नहीं सकते हैं आसानी से। क्यों? उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ट्रंप के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट का इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे कैसे पड़ता है। दुनिया हमसे ट्रेड करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाने लगेगी अगर इस तरह का स्टेटमेंट एक सम्मानित देश के सम्मानित राष्ट्रपति के द्वारा आए। लेकिन मैं यदि बात करूं, ये जैसे कह रहे हैं कि इंडिया में कुछ भी बेचना आसान नहीं है, तो इनके यहाँ की बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ काम कर रही हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि आईफोन की यदि मैं बात करूं, आईफोन का क्रेज आप सबको पता है। आईफोन जो है इंडिया तीसरी सबसे बड़ी मार्केट बनने वाली है आईफोन की। जी हाँ, ये बहुत बड़ा चीज है कि 2026 तक इंडिया तीसरा बिगेस्ट मार्केट बन जाएगा आईफोन का। और ये कहाँ की कंपनी है? यूएसए की है। साथ ही साथ आप लोग मैकडोनाल्ड मैकडी में जाते हैं क्या करने? ब्रेकफास्ट वगैरह करने, डिनर करने। कहाँ की कंपनी है? ये कंपनी भी है यूएसए की। साथ ही साथ आप लोग डोमिनोज से पिज्जा वगैरह ऑर्डर करते हैं, ये कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। अमेजॉन आप सब यूज करते हैं, इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। माइक्रोसॉफ्ट, इसके बारे में भी यदि बात करूं तो इसका भी यूज बहुत ज्यादा मात्रा में इंडिया में किया जाता है। तो इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाना कि यू कैंट सेल एनीथिंग इन इंडिया, ये सारी चीजें तो यही गलत प्रूफ हो जाती है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में काम कर रही हैं और बहुत शानदार तरीके से चल रही हैं। तो ट्रंप का पहला स्टेटमेंट यही खारिज हो जाता है कि इंडिया बहुत ही अच्छा मार्केट है, यहाँ कोई भी आके व्यापार कर सकता है।
क्योंकि आप जो इतने बड़े स्टेटमेंट दे रहे हो, आपकी खुद इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ काम कर रही है। मैं मानता हूं कि आप इंडिया के साथ जब ट्रेड करते हो तो आपको क्या होता है, लॉस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दें। यदि इंडिया आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा रहा है और आप केवल 6% लगा रहे हो, उसका भी लॉजिक है। आपको इंडिया को साथ में लेकर चलना है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही थी, ऐसा नहीं है। और मैं आपको अभी आगे ये भी दिखाऊंगा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इंडिया और यूएसए के मध्य में ट्रेड को लेकर बातें चल रही हैं। जो बाइडेन की सत्ता में भी चीजें हुई थी, हाँ, इनके द्वारा मीडिया में चीजें हाईलाइट की जा रही हैं। तो कहीं से कहीं एक्सपोज वाला जो है ना स्टेटमेंट, ये स्वीकार्य नहीं है और इंडिया को इस पर करारा जवाब देना चाहिए। अब मैं बात करूं कि इंडिया को करना क्या चाहिए। जैसे ये रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं, इन्होंने बोला है कि 2 अप्रैल के लिए रेडी हो जाइए, हर कंट्री पर हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। तो अभी इंडिया के पास 2 चांसेस हैं। कौन से? या तो जैसे चाइना ने किया, चाइना ने इन पर बढ़ा के टैरिफ लगा दिया, हम भी टैरिफ लगा दें, या फिर दूसरा रास्ता हम अपनाएं कि इनके साथ कोई ट्रेड डील कर लें जिसमें इन्हें भी फायदा हो और हमें भी हो। हम भी अपने कुछ टैरिफ कम कर दें और ये भी कुछ टैरिफ कम कर दें, और या फिर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात ना करें। तो इंडिया ने सेकेंड पॉइंट को चुना है। इंडिया डील इनके साथ कर रहा है। जब इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया कि ट्रंप सेज इंडिया, देखिए, इंडिया एज ट्रंप क्लेम न्यू दिल्ली अग्रीड टू कट टैरिफ, ट्रेड नेगोशिएशंस विथ यूएस स्टिल इवॉल्विंग, सेज इंडिया एज ट्रंप क्लेम न्यू दिल्ली अग्रीड टू कट टैरिफ। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दिया कि नई दिल्ली टैरिफ कट करने के लिए एग्री हो चुकी है, तो उस समय इंडिया ने क्या बोला? इंडिया ने कहा कि ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, अभी इंडिया और यूएस के मध्य में नेगोशिएशंस चल रहे हैं, हमारी डील चल रही है और स्टिल इवॉल्विंग, ये अभी पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो पाई है, अभी हमारा समझौता चल ही रहा है। और उस बीच में ट्रंप के द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट कि हमने इंडिया को एक्सपोज कर दिया और वो टैरिफ कट करने के लिए एग्री हो गया, कहीं से कहीं तक सही नहीं है। तो इंडिया के द्वारा इनके स्टेटमेंट को यहां काट दिया गया। मैंने आपको बोला था जो इनको ये चीजें बैकफायर करेंगी, वो न्यूज यहां पर देखिए आप। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, ट्रम्प्स ऑन अगेन ऑफ अगेन टैरिफ स्ट्रेटजी सो कंफ्यूजन। इन्होंने क्या किया? गुस्से में आकर लोगों में अपनी सत्ता जमाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हम अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, ये धड़ाधड़ कंट्रीज पे क्या करने लगे? टैरिफ लगाने लगे। फिर जब इनको दिखा कि इनका शेयर मार्केट जो है बहुत तेजी से डाउन होने लगा, तो ये किस प्रक्रिया पे आ गए? ऑन अगेन ऑफ अगेन, मतलब ये टैरिफ लगा रहे हैं और टैरिफ कम करने की बात कर रहे हैं। जैसे ही यूएसए के शेयर मार्केट में गिरावट आती है, अर्थव्यवस्था डाउन होने लगती है, ये तुरंत मीडिया में आते हैं और ये कह देते हैं ट्रंप वॉक बैक टैरिफ ऑन अ रेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम मैक्सिको एंड कनाडा फॉर 1 मंथ। देखिए, 25% का टैरिफ कनाडा और मैक्सिको पर इन्होंने लगा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब 1 महीने के लिए हम इस टैरिफ को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके देश में इन्फ्लेशन का जो रेट है बहुत तेजी से बढ़ गया है, महंगाई तेजी से बढ़ने लगी। आप खुद सोचिए, आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो हम जो प्रोडक्ट आपके पास भेज रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिको और कनाडा ने ही, दोनों कंट्रियों ने 25% का टैरिफ इनके ऊपर लगा दिया। उन्होंने कहा आप हमारे ऊपर लगाएंगे तो हम भी आप पे लगाएंगे। ऐसे ही चाइना ने किया। तो जो प्रोडक्ट उन्हें सस्ते, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो उन्हें 100 रुपए का मिल रहा था यूएसए में, लेकिन जब 25% का टैरिफ और बढ़ गया तो वो 125 का मिलने लगा। तो क्या हुई? महंगाई आ गई। मैंने आपको बताया था कि टैरिफ जो गेम खेल रहे हैं ट्रंप, इसमें किसी का लॉस नहीं होगा, किसी भी गवर्नमेंट का। अगर लॉस होगा तो वहां की जनता का होगा, क्योंकि अमेरिकन जनता को चीजें महंगी लगने लगी, अर्थव्यवस्था डाउन हो गई, इस वजह से इन्होंने टैरिफ को कट कर दिया। और मैं आपसे बताऊं कि ये जो कह रहे हैं बार बार कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, हम इंडिया के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ या ट्रेड ऐसा करेंगे, तो आप देखिए 2023 का एक आर्टिकल मैं लेके आया हूं। मैंने आपको बोला है कि मैं जो भी चीजें लाता हूं न्यूज आर्टिकल के माध्यम से लाता हूं। आप लोग भी वेल एजुकेटेड हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं जो वीडियोस देखते हैं। तो आप इन आर्टिकल को क्या करिए, गूगल करके भी पढ़ सकते हैं। ट्रंप के आने के पहले भी यह बातें चल रही है कि इंडिया यूएस थिंकिंग बिग, बाइडेन की सत्ता में, सेज पीयूष गोयल रूल आउट मिनी ट्रेड डील और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इन्होंने कहा कि इस तरह की छोटे मोटे डील नहीं, हम एक बहुत बड़ी डील की बात कर रहे हैं जो यूएसए के साथ हो जाए। और ये बात कब की है? जब जो बाइडेन सत्ता में थे और इंडिया और जो बाइडेन, इंडिया और यूएसए के मध्य में टकरार होती थी ट्रेड को लेकर, और वह कहां पर होती थी? WTO में होती थी। लेकिन ये चीजें मीडिया में नहीं आती थी बहुत ज्यादा। इंडिया भी कई चीजों पर एग्री नहीं होता था, यूएस भी एग्री नहीं होता था।
तो WTO में चीजें उठती थी और चीजें सॉल्व की जाती थी। लेकिन इस इंसान पर भरोसा करना मेरे हिसाब से सही नहीं, इनके साथ ट्रेड डील करना भी मुझे लगता है ऐसा नहीं है। इंडिया को एक स्ट्रांग स्टांस लेना चाहिए, सामने आके बोलना चाहिए कि आप ये जो करना चाह रहे हो ये पहली बार नहीं है, आप अपने लोगों को लुभाने की बात कर रहे हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन ये चीजें हम जो बाइडेन के टाइम से ही करते हुए आ रहे हैं। ट्रेड डील की बात चल रही थी, टैरिफ्स की बात चल रही थी, और आप इसको बहुत ज्यादा तूल दे रहे हैं। और इनके साथ यदि हम ट्रेड डील कर भी लेते हैं तो क्या भरोसा है कि ये उस पर कायम रहेंगे। इसलिए इंडिया को एक स्ट्रांग स्टेटमेंट देना चाहिए अपनी तरफ से। और ये टाइम कौन सा चल रहा है, जैसे ही चाइना ने सुना, इसको कहते हैं मौके पे चौका, चाइना ने सुना कि यूएस और इंडिया के मध्य में इस तरह के चीजें की जा रही हैं, तुरंत चाइना ने क्या कह दिया, ऑफर दे दिया। कहा जा रहा है कि डांस ऑफ ड्रैगन एलिफेंट, मतलब कि इंडिया और चाइना एक साथ मिलकर व्यापार करें तभी यह एक अच्छी चॉइस होगी और हम दोनों आगे बढ़ेंगे। मतलब यूएसए को अब बाइकआउट कर दिया जाए, क्योंकि चाइना पर जैसे उसने टैरिफ लगाए, इन्होंने कहा चलो ट्रेड वार शुरू हो गया, चाहे कनाडा हो, मैक्सिको हो, चाइना हो, इन सब कंट्रीज ने क्या किया, टैरिफ जितना उन्होंने लगाया उतना इन लोगों ने भी लगा दिया। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया को भी यही चाहिए, इंडिया हमारे साथ आके व्यापार करे ना, क्या जरूरत है यूएसए के साथ जाने की, और हम सब मिलकर यूएसए को डाउन करेंगे। ये चीजें आ रही चाइना की तरफ से। चाइना खुला ऑफर हमें दे रहा है कि आइए हमारे साथ मिलकर ट्रेड करिए। तो मैं फिर ये चीज बोलूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा या फिर किसी भी मिनिस्ट्री के किसी भी ऑफिसर के द्वारा यूएसए को एक सीधा संदेश देना चाहिए कि देखिए ऐसा है कि आपको यदि लगता है कि आपने ये चीजें शुरू की है, ऐसा नहीं है, इन चीजों पर हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं। और टैरिफ की बात है तो इंडियन गवर्नमेंट को भी सोच समझ के उन पर टैरिफ लगा देना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है हर जगह झुकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे विदेश मंत्री यूके में गए हुए थे, वहां पर इन्होंने कई सारे रिपोर्टर्स के क्वेश्चन आए, उन पर भी इन्होंने जवाब दिया और वहां पर बहुत सारी चीजों को इन्होंने क्लियर कर भी दिया था। लेकिन अभी ऑफिशियल तौर पे मुझे लगता है इंडिया के तरफ से इस आदमी को एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि आप अपने काम से काम रखो, इंडिया पे ज्यादा फोकस मत करो, जितना टैरिफ लगाओगे उतना हम भी लगाएंगे। इंडिया को देखिए स्टैंड तो लेना पड़ेगा इन चीजों पर, ठीक है। आपने देखा होगा पूरी की पूरी दुनिया को इस इंसान ने हिला के रख दिया है, यूएसए ने। देखिए यूएसए उतना स्ट्रांग है नहीं, हम सब ने बना रखा है। आप देखिए चाहे वहां कनाडा हो, मैक्सिको नेबर कंट्री है, इन पर 25% टैरिफ। यूरोपियन यूनियन की बात करूं और यदि मैं नाटो की बात करूं, इन सब से ये बाहर। देखिए नाटो के लिए तो इन्होंने बोल दिया कि हम अकेले पैसा क्यों लगाएं, आप भी डिफेंस पर पैसा खर्च करिए तभी मैं साथ रहूंगा, वरना मैं नाटो से बाहर आ जाऊंगा। जापान की बात करूं तो इन्होंने कह दिया कि मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी जिंदगी भर सुरक्षा करने का एग्रीमेंट हुआ क्यों यूएसए के साथ। आप सोचिए जिस कंट्री पे क्या किया था, एटम बम से अटैक किया, वहां पूरे के पूरे देश को खत्म कर दिया, एग्रीमेंट हुआ कि हम हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे, आपको आर्मी रखने की भी जरूरत नहीं है। और ट्रंप के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि जापान के साथ उस समय की गवर्नमेंट ने इस तरीके का एग्रीमेंट किया क्यों था। मुझे तो नहीं लगता इसकी आवश्यकता है। तो पूरी दुनिया में खलबली मचाए हुए, मुझे लगता है कि अब सबको एक होना चाहिए। सबका मतलब है कुछ कंट्री जैसे साउथ एशिया की कंट्री हो गई, इधर यूरोपियन कंट्री हो गई, अफ्रीका, इन सबको इन्होंने परेशान कर रखा है। तो ऐसा थोड़ी है कि यही सत्ता चलाएंगे, सबको एक साथ मिलकर कोई ना कोई एक कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। नहीं बन रहा है तो आपस में ही ऐसी चीजें करें कि यूएसए के साथ जैसे कोई तैसा वाला व्यवहार करें, खुद ही सरेंडर हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था। और रही बात इंडियन गवर्नमेंट की, तो यहां से भी एक बिग स्टेटमेंट जाना चाहिए जो जताए कि हाँ इंडिया की भी अपनी कुछ पावर है। हमेशा हम किसी के पीछे रह के काम नहीं कर सकते। और यूएसए के साथ मुझे नहीं लगता कि इस समय हमारे संबंध बहुत अच्छे। यदि आप व्यापार में ऐसी चीजें कर देंगे, हमारा शेयर मार्केट इसी वजह से यूएस एड की बात करें, यूएस टैरिफ की बात करें, हमारा शेयर मार्केट डाउन होता चला जा रहा है, डाउनफॉल दिख रहा है बार बार। तो ये चीजें हो रही, तो इंडियन गवर्नमेंट को भी अपना स्टैंड लेना चाहिए और खुल के टर्म से बोलना चाहिए कि ये चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, हमारी चीजें भी सुनी जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से यह वीडियो था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये अनप्रेडिक्टेबल मैन किस तरीके के स्टेटमेंट देता है और इंडिया के द्वारा क्या जवाब दिया गया और क्या देना चाहिए। सारी चीजें इंटरेस्टिंग थी। ये पूरा का पूरा टॉपिक न्यूज में रहेगा। इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगी तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।